विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रागिब साहब, लागत प्रमुख साहब, हाजी जी, चौधरी साहब, डॉक्टर साहब, हमारे पार्षद भाई जावेद, डॉक्टर साहब, वकील सुशील कुमार सैनी साहब, भाई परवीन भाई, मुकेश सैनी साहब, बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं। तमाम साथियों, महसूस ये होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। तब्दील नहीं बिकती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल आज हालात ये हो गए कि न बोल सकते हैं, न दर्द को बयां कर सकते हैं, और दर्द कहाँ कहाँ है ये बता भी नहीं सकते। मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई मुकेश सैनी को, परवीन भाई को और अपने तमाम हिंदू भाइयों को कि आज इन्होंने उठ करके बीड़ा उठाने का काम कर लिया। देख रहे हो, आज सुबह से प्रोग्राम देखो। पहला प्रोग्राम मेरा देवबंद में शुरू हुआ, 3 किलोमीटर लंबा रैली थी। उपचार के बाद निकलकर भड़गांव में आया। भड़गांव में दलित और कश्यपों की रैली थी। फिर वहां से निकल करके कपूरी गए, वहां यादवों ने रैली की हुई थी। फिर घाटड़ा आया और घाटड़े में ऐसी मीटिंग थी जैसे आपकी मीटिंग चल रही है। दुपचाला में ऐसी मीटिंग थी जैसी आपकी मीटिंग चल रही है। फिर वहां से निकल करके बजेही गोगू में गया। हमारे राणाओं ने कहा है रघुकुल में सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कसम खा के अहद लिया है कि भाजपा को भगा के छोड़ेंगे। और अब तुमसे कहना चाहता हूं, अब के चुनाव हमने उल्टा शुरू किया। लोग कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अरे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो बीच के बाद बंटी देने आ रहा हूं। तैयार हो जाओ बंटी के लिए। ये तुम्हें कहना चाहता हूं कि इस मर्तबा पहली बार मैंने चुनाव के अंदर अपने हिंदू भाइयों में इतना जोश देखा है, अपने दलित भाइयों में इतना जोश देखा है। ये वो चाह रहे हैं कि हमको बदलाव लाना है। बदलाव इसलिए लाना है कि हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे। और ये लड़ाई आज देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है। आपसे कहना चाहता हूँ, आए हुल्ला, जोश, हंगामा, ये मेरा मकसद नहीं, ये आपका मकसद नहीं। इस जोश को, इस हंगामे को, इस दर्द को, इस आग को अपने सीने में जला के रखो और 19 तारीख को वोट की शक्ल में बाहर निकालना। आपका एक वोट, आपका एक वोट देश के संविधान की हिफाजत करेगा। आपका एक वोट इन बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत करेगा। जो इस मुल्क के अंदर हालात है, सीए के नाम पर डराया जा रहा था, अब एनआरसी के नाम पर डराया जा रहा है। ये सीए और एनआरसी के नाम पर डरा करके मुल्क के अंदर नफरत पैदा कर करके, क्योंकि जब इनसे बात करते हम नौजवान की, ये बात करते हैं पाकिस्तान, जब बात करते
ये बात करते हैं मुसलमान की, हम बात करते हैं रोजी रोटी की, ये बात करते हैं नफरत की, हम रोजगार की बात करना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने तय किया है कि देश के नौजवान को, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो डिग्री याफ्ता नौजवान है, वो 86% नौजवान इस वक्त देश का खाली बैठा है, उसके पास नौकरी नहीं है। हम उसको नौकरी की गारंटी देना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की गारंटी है और ये गारंटी वो नहीं गारंटी के 15 लाख खाते में आ गए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। क्यों भाई 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर क्या मेरे देश के अंदर इतने बड़े कस्बे में, इतनी बड़ी विधानसभा में लगभग 4,500 विधानसभा क्षेत्र पूरे देश में है, बेहद विधानसभा में उन 2 करोड़ में से कितने की हिस्सेदारी आई? हाथ उठा के बता दो कितनों की हिस्सेदारी आई? अरे एक आने की तो आई होगी। अरे जब तुम्हारे पास वो हिस्सेदारी नहीं आई, वो तुम्हारा वादा पूरा नहीं हुआ, तो फिर कौन सी गारंटी की बात करते हो मेरे भैया? हम तो जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी तेलंगाना में दी पूरी की, कर्नाटक में दी पूरी की, हिमाचल में की पूरी की, आपको गारंटी की तरह नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने कहा 5 गारंटी हर महिलाओं को, गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने वो गाना क्या आया था भाई, महंगाई डाइट खाए जात है, क्या था गाना वो? स्मृति ईरानी कुछ गाने गाना महंगाई खाए डाइट जात है, कुछ गाना था महंगाई डाइट खाया जाएगा। तो वो जो गाना सुनाती थी स्मृति ईरानी, बैठ करके ढोल बजा करके और सिलेंडर उठा करके कूद करके दिखाते थे। मुझे एक बात बता दो, हमने तो 400 का छोड़ा था, ये तो 1100 का। महंगाई आसमान छू रही है, रसोई चलाना मुश्किल है, तो 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के खाते में दिया जाएगा। किसान देश का टूट गया है, किसान के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले के ऊपर फसल का दाम तय किया जाए। किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर की जेब में पैसा होगा, किसान और मजदूर की जेब में पैसा होगा। तो मेरे छोटे दुकानदारों, तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर इन दोनों की जेब में पैसा होगा तो तुम्हारी दुकान चलेगी, वरना तुम्हारी ईद भी फीकी, तुम्हारी दिवाली भी। इसलिए हम चाहते हैं कि देश का किसान मजबूत हो। इसके अलावा राहुल जी ने कहा, मैं गिनती कराऊंगा कि देश में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, तभी तो पता चलेगा कि फासला क्या है। ये चाहते हैं कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब हो जाए। हम आपके बीच में आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग आए हैं आजकल सियासत के अंदर, कुछ लोग ऐसे हो गए तेरे में कि उनका कोई काम नहीं है, चुनाव के टाइम आते हैं और चुनाव के टाइम आओगे, हे बिरादरी के लोगों, हे बिरादरी के लोगों, हे बिरादरी, हे बिरादरी। घर में बिरादरी ढूंढो तो शादी भी नहीं करते बिरादरियों में। देख लेना इन लोगों का इतिहास। और चुनाव खत्म और बिरादरी बंद। जरूरत होगी टेलीफोन नहीं मिलेगा, काम के लिए कोई कहे तो जाए कहां। इसलिए कहना चाहता हूं, ये जो नफरत फैला रहे हैं, कोई भी बिरादरी के नाम पे नफरत फैलाए, तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम सारे इकट्ठे होकर के 2014 में वोट डाल रहे थे, तब भी जीत नहीं पाए थे। इस बार जीत का रास्ता इसलिए खुलना है कि इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारा हिंदू भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जब इतनी मजबूत तादाद में तुम्हारा हिंदू भाई चल रहा है, तुम्हारी तरफ से जरा सी भी कमी
तुम्हें छाती पीटने को मजबूर कर देगी, फिर छाती पीट के मत रोना कि हाय हमारे वोट इतने बढ़ जाते तो इमरान जीत जाता। इमरान जीते या इमरान हारे, इमरान का तो एक ही वादा है कि जब तक सांस में सांस है तुम्हारे लिए जीऊंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लोग जीत कर नहीं आते, मैं हार कर नहीं भागता। ये बुनियादी फर्क है मुझमें, ये बुनियादी फर्क है औरों में। 4 चुनाव हार गया लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या बताओ ईमानदारी से? तुम्हारी मोहब्बत कम हुई क्या मेरे दिल से? जब मोहब्बत कम नहीं हुई, ये रिश्ता मोहब्बत का अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह का दिया हुआ रिश्ता तुम्हारे बाप की औकात नहीं तो तोड़ दे इमरान ने। ये नफरत फैलाने वाले लोगों को आप लोगों को जवाब देना होगा। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन हो गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया। जब ताकत हासिल करने का वक्त आता है तो बिरादरी के नाम पर नफरत के लिए ये चिंटू आ जाते हैं पैसे लेकर के, क्रिकेट का धंधा बन गया है। कैसी काम की खा रहे हैं, कारोबार है नहीं, रोटी है 2-3 साल में चुनाव आता है और पार्टियों से पैसा लेते हैं और ये धंधा बनाकर चल दिया है। इनसे होशियार हो जाना। जब ताकत का नंबर आता है तो ये बिरादरी की बात करते हैं। अभी तुमने वो वीडियो नहीं देखा, 1.5 महीने पहले का ही वीडियो है दिल्ली का। सजदे में पड़े हुए आदमी को पीछे से लात मारी जा रही थी। देखा कि नहीं देखा? देखा? उसके पीछे लिखा हुआ था क्या ये कौन सी बिरादरी का है? उस बिरादरी का इसके लात मार दो। जब तुम्हारे लात लगती है तो तुम्हारी शनाख्त तुम्हारी इससे होती है, पहनावे से। तुम्हारी शनाख्त तुम्हारे नाक से होती है। लेकिन जब ताकत का नंबर आता है तो ये नफरत फैलाने वाले लोग आपके बीच में आते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, एक साथ होकर के अपने वोट हिंदू और मुसलमान डाल दो। हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर डाल दो और ये वोट इमरान को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं है। इस बार का वोट आपको अपने आप को बचाने के लिए है। अगर ये चाहेंगे तो तुम्हारी इबादत होगी। अगर ये चाहेंगे तो ऐसे ऐसे कानून जिनको इन्होंने फाइलों में तैयार करके रखा है, जो तुम्हारे ऊपर नफरत के नाम पर नाफिज किए जाने हैं, उन कानून के नाफिज होने के जिम्मेदार खुद मत बन जाए। अपनी मजबूत क़यादत को जिंदा रखो। आपकी आवाजों को बंद कर दिया गया, आपके नेताओं को खामोश कर दिया जा रहा है। जो जिंदा आवाजें उन्हें जिंदा रखो। इन आवाज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आपकी है और लाठी डंडे से नहीं, वोट से हिफाजत करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से इस उम्मीद के साथ कि ईद के बाद इंशाअल्लाह 5 दिन का चुनाव मिलेगा। 5 दिन का सड़क पर हंगामा नहीं, लेकिन घर घर जाकर के ये बता देना है कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और संविधान और लोकतंत्र बचेगा तो हम और आप बचेंगे। वरना जो काम करने की बातें करने का काम कर रहे हैं कि हम एनआरसी लागू करेंगे, एनआरसी के अंदर ये किसको बांग्लादेश का बताएंगे, किसको बर्मा का बताएंगे, किसको कहीं और का बताएंगे, ये पता नहीं चलेगा। समझाता हूं कि मुत्तहिद और मुत्तफिक नाराए के साथ वोट ऐसे डालो या चोट देना चाहते हो चोट लगे, और जिसके हाथ मजबूत करना चाहते हो उसके हाथ
बहुत मजबूत हो तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता इंडिया गठबंधन। पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन था, राज्यसभा के इलेक्शन में एक वोट था बसपा का, और वो बसपा का वोट कहां गया था भाई, बताओ जरा था, भाजपा में गया था। 3 तलाक के बिल पर पार्लियामेंट में किसको वोट दिया था? भाजपा को। जोर से बोल के बताओ यार, भाजपा को। सीए पर किसको वोट दिया था? भाजपा को। तो जब जरूरत पड़ेगी भाजपा की, ये भाजपा से हाथ मिलाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी हमारा गला काटने की, ये भाजपा से हाथ मिलाएंगे। 3 तलाक पे भी ये समर्थन भाजपा के करेंगे, सीए पे भी समर्थन भाजपा का करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन के अंदर भी समर्थन भाजपा का करेंगे। तो फिर ये भाजपा से लड़ेंगे कैसे? ये तो भाजपा का दूसरा रूप है, ये बराबर में लड़ रही है हमारी बच्ची। इतना राणाओं के अंदर एक गुस्सा है, जुनून है, तो राणाओं का वोट उन्होंने, ये लड़ाई फिर से शुरू हुई थी, उन्होंने कहा भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो इकरा को वोट देंगे तो 2 वोट का फायदा होता। इन्होंने बसपा से एक राणा का ही टिकट करा दिया, और राणा भी उस्ताद है। राणा में भाई जब लड़ाई है तो जान से फायदा होगा, आ देंगे, और राणा ने तय कर लिया, सहारनपुर में इमरान, कैराना में इकरा, मुजफ्फरनगर में हैदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर नंदकिशोर, गाजियाबाद के नंदकिशोर और गौतम बुद्ध नगर में राजेंद्र सोलंकी को वोट देंगे। ये तय कर करके बैठ गए, और जब इतना तय हो गया तो माहौल एक कर्मा बदलने का काम हो गया है। आपका चुनाव भाजपा की पकड़ से भी बाहर हो गया। अब भाजपा के लोग आपको मुकाबले में डालने के लिए नए नए शगुफे रचेंगे। उन शगुफों से होशियार होना, अपने चुनाव की हिफाजत करें। ठीक है साथियों, अब ईमानदारी से हाथ डालो, सारे पर वोट पड़ेगा, तब आगे नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आपके निशान पे संविधान बचाने के लिए हर गांव में इमरान नहीं। हाँ, मैं एक बात और कह रहा हूँ भाई, ये पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बड़ा है, मेरी इंतजार मत करना, हर आदमी इमरान बन जाना। एक नारा लगा दो जोर से, जय